नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा मोह। एक सेठ जी थे। वह काफी बूढ़े हो गए थे। उनकी दाना दलने की चक्की की दुकान थी। बूढ़े होने पर भी वह दाना दल रहे थे। वह सुबह से लेकर शाम तक दाना दलते जाते और कहते जाते कि इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। इसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकले। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुने और सोचा कि बेचारा सेठ कितना दुखी है, तो मुझे इस सेठ की सहायता करनी चाहिए। वह साधु उस सेठ के पास जाकर बोले कि अरे सेठ, तुम तो बहुत दुखी लगते हो, मेरे पास एक विद्या है। तो सेठ ने साधु की तरफ देखा और पूछा कि अरे, कैसी विद्या? तो इस पर साधु ने कहा, तुम अभी तो कह रहे थे ना कि सुबह से लेकर शाम तक मैं दाना दलने की इस चक्की पर बैठा रहता हूँ, इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाए। सेठ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जा सकता हूँ। चलना है तो चलो, तो तुम्हारा तो यहाँ के दुखों से भी छुटकारा हो जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, बहुत दयावान हो साधु जी तुम, परंतु मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? मैं इतना बूढ़ा तो हो गया हूँ, पर अभी तक मेरे कोई संतान तो हुई नहीं है। अरे, संतान हो जाए तो अवश्य स्वर्ग चलूंगा। तो इस पर साधु ने कहा, बहुत अच्छा, और चला गया। इस बात को कई वर्ष बीत गए। सेठ के घर में दो बेटे पैदा हो गए। तब एक दिन साधु वापस आकर बोला कि सेठ जी, चलो, अब तो तुम्हारी संतान हो गई। सेठ ने कहा, हाँ हाँ, संतान तो हो गई, परंतु अभी तक वह किसी योग्य ही नहीं है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, तब तुम आना, मैं अवश्य तुम्हारे साथ स्वर्ग को चलूंगा। बस फिर साधु एक बार फिर से चला गया। धीरे धीरे समय बीता, लड़के तो बड़े हो गए। साधु फिर आया, किंतु ये क्या, सेठ वहां पर था ही नहीं। तो साधु ने लड़कों से पूछा कि अरे, सेठ कहाँ गया? लड़के साधु की तरफ देखने लगे। तो साधु ने कहा, अरे भाई, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए जो यहाँ पे बैठते थे? तो लड़कों ने कहा कि पिताजी तो मर गए। साधु ने योग बल से देखा कि अरे भाई, अगर वो सेठ मर गया है तो गया कहाँ? तो उसको पता चला कि ये जो दुकान के बाहर वो बैल बंधा हुआ है ना, वही पिछले जन्म वाला सेठ है। तो अब साधु बैल के पास गया और उसने उस बैल से पूछा कि अरे, अब चलेगा स्वर्ग को? तो वो बैल, जिसके अंदर आत्मा तो सेठ की थी, उसे सर हिलाकर कहा कि अरे भाई साधु जी, कैसे जाऊं? बच्चे भी ना समझ है। मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितने अच्छे प्रकार से मैं बोझ उठाता हूँ ना, उतने अच्छे प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा। तो मेरे बच्चों की तो हानि हो जाएगी ना। ना भाई ना, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ देर और ठहरना चाहता हूँ यहीं पर। तो बस फिर साधु फिर से चले गए। और अब इस बात को 5 वर्ष व्यतीत हो गए। साधु फिर वापस आया। उसने देखा कि दुकान के सामने अब बैल ही नहीं था। और ये क्या कि उस सेठ की दुकान के आगे तो ट्रक खड़ा था। तो इस पर साधु ने इधर उधर देखा और सत्यता में जब उसे बैल कहीं नहीं दिखा, तो उसे ज्ञात हुआ कि बोझ ढोते ढोते वो बैल शायद मर गया होगा। तो साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग किया। तो योग बल ध्यान विद्या से उस साधु को ये पता चला कि वो जो बैल था, जो पिछले जन्म में सेठ था, अब वो ही बैल इस घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा हुआ था। तो साधु अब उस कुत्ते के पास जाकर बोला कि अरे भाई सुनो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम इसी घर में सेठ थे ना, जो दुकान पे काम करते थे। पिछले जन्म में तो तुम बैल थे, अब बैल से तुम कुत्ता बन गए हो। अब तो तुम बोझ भी नहीं ढो रहे हो। सुनो सुनो, अब तुम इस घर की जो रखवाली कर रहे हो, किंतु अब मैं एक बार फिर से आया हूँ। चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर चलता हूँ। तो कुत्ते के शरीर में बैठे हुए सेठ ने कहा, अरे साधु जी, आप मुझे कैसे ले चलोगे? देखते नहीं हो कि मेरी बहू ने कितने सारे आभूषण पहन रखे हैं? मेरे लड़के घर पर नहीं है। अगर कोई चोर आ गया तो बहू को कौन बचाएगा? और हाँ, ये लोग मुझे सूखी रोटी दें, चाहे कुछ भी दें, बस मैं खाकर खुश हूँ। तो फिर उस कुत्ते ने आगे बात करते हुए कहा कि बाबा सुनो, तुम जाओ, मैं अभी स्वर्ग नहीं जाना चाहता। साधु एक बार फिर से चला गया। 1 वर्ष बाद जब वह साधु वापस आया, तो उसने देखा कि अब तो वहां पे कुत्ता भी नहीं था। तो उस साधु ने अपने योग बल के द्वारा पुनः उस ही सेठ को खोजने की कोशिश की,
जो पिछले जन्म में सेठ था, बाद में वो बैल बना, फिर वो कुत्ता बना। तो वो जो साधु थे वो ध्यान बल से उनको खोजने लगे, तो उन्हें समझ में आया कि इसी घर के पास जो गंदी नाली है उसके अंदर वो सेठ तो कीड़ा बनकर बैठा हुआ है। तो साधु अब उस कीड़े के पास जाकर बोला कि देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी तुम्हारी कभी हो सकती थी? कहाँ से कहाँ पहुंच गए तुम? अब तो मेरी बात मान लो, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने चिल्लाकर साधु से कहा कि अरे भाई, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो। अरे यहाँ पर मैं अपने पोती पोतियों को आते जाते देखता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। स्वर्ग में क्या तेरा मुख देखा करूंगा? तो बस फिर साधु वहां से ही चला गया। मित्रों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। ये है मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम। ये मोह का चक्र आत्मा को सुसुप्त अवस्था में पहुंचा देता है। यही अधम योनि का कारण भी बनता है। अर्थात वह जो सेठ था, वह सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पर ही बैठा रहता था। उसके मन में बात आती थी कि मेरा जो पूरा समय इसी दुकान पर लग जाता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो बस उसकी ये बात सुनते ही वह साधु उस सेठ के पास आ गया और उस साधु ने उस सेठ से कहा कि हे सेठ, तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तो इस पर उस सेठ ने कहा कि अरे भाई साधु जी, बूढ़ा तो मैं हो गया हूँ, किंतु मुझे तो संतान प्राप्ति नहीं हुई अभी तक। इस पर साधु तो चले गए, किंतु जब कुछ सालों बाद सेठ के पास संतान भी हो गई, तो अब वह सेठ जो था वह चाहता था कि उस संतान की शादी हो जाए। जब उन संतानों की शादी हो गई और वह सेठ किसी दिन मर भी गया, तो वह बार बार अच्छे जीवन के लालच में मोह कर बैठा अपनी संतानों से, और कभी उसी घर के बाहर बैल बनकर आया, कभी वह कुत्ता बनकर उसी नीच योनि में पैदा हुआ, और कभी तो कीड़ा बन के भी वहीं पर जो सामने ही उस घर के एक नाली बहती थी उसके अंदर उसे कीड़े के रूप में जन्म मिला। और वो कहता है कि मैं तो अपने पोते पोतियों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। यानी कि वह साधु के साथ कभी स्वर्ग जाना ही नहीं चाहता था। तो यही होता है मोह। इस कथा में जिस प्रकार से वह साधु बार बार आता और स्वर्ग की बात करता, उसी प्रकार से हमें भी जो ये जीवन मिला है वह केवल और केवल अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। हमें अपना जो जीवन है यदि सुधारना है तो हमें अपने कर्म सुधारने होंगे, तभी हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी कि हम हमेशा मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य योनि में ही पैदा होंगे। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।